नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी फोकस पर। दोस्तों, आज हम अपनी साइकोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सीटेट में या फिर किसी भी जो टीचर का एग्ज़ाम होता है किसी में भी आ जाता है, आज वो डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, अक्सर हम ये देखते हैं कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो दिमाग लगाकर बड़ों की तरह कोई बड़ा काम नहीं करते, या फिर उनकी जो उधेड़-बुन है वो अपने में रहती है, उनकी मानसिक योग्यताएं विकसित नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती जाती है, उनकी मानसिक योग्यताएं और जो मानसिक क्षमताएं होती हैं, मतलब उनकी जो बुद्धिमत्ता होती है वो बढ़ती जाती है। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। बचपन में वो एक वयस्क व्यक्ति की तरह चिंतन नहीं कर पाते, ज़्यादा बड़ी समस्याएं होती हैं, उनको सुलझा नहीं पाते। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ने लगती है, उनकी जो क्षमताएं हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो क्षमताएं हैं वो बढ़ने लगती हैं। बालक किसी भी चीज़ को लेकर संवेदनशील होने लगते हैं, प्रत्यक्षीकरण करने लगते हैं, कल्पना करते हैं, उनकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, तर्क शक्ति में विकास होता है, उनकी विचार करने की शक्ति बढ़ती है, वो किसी भी चीज़ का निरीक्षण करने लगते हैं, परीक्षण करने लगते हैं। इन सभी क्षेत्रों में बच्चे का विकास होना इस मानसिक विकास होता है, या फिर इसको हम संज्ञानात्मक विकास भी कह सकते हैं। तो दोस्तों, एक बच्चे का मानसिक विकास या संज्ञानात्मक विकास कितने चरण में और कैसे कैसे होता है, किस उम्र में उसकी बुद्धिमत्ता कैसी होगी, इसकी जो खोज है वो पियाजे ने की है। इसीलिए हम इसे पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत या फिर पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी बोलते हैं। तो आइए हम जानते हैं पियाजे थे कौन। इनका पूरा नाम जीन पियाजे था। ये स्विट्जरलैंड के निवासी थे और एक मनोवैज्ञानिक थे। इनकी रुचि ये जानने में थी कि बच्चों का वृद्धि और विकास होता किस ढंग से है। इसलिए इन्होंने जो इनके दो बच्चे थे उनको ही अपना खोज का विषय बना लिया। ये दिन प्रतिदिन देखते थे कि बच्चों के व्यवहार में, बच्चों के दिमाग में या फिर बच्चों की बुद्धिमत्ता में आने वाले दिनों में क्या क्या अंतर आते रहते थे। तो इन्होंने उसको लेकर ही यह सिद्धांत दिया जिसको पियाजे का मानसिक या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहा जाता है। पियाजे का मानना था कि जिस तरह से हमारे शरीर के अंगों के दो पक्ष होते हैं, जैसे दो हाथ, दो पैर, दो आंखें, उसी तरह हमारे मस्तिष्क के भी दो पक्ष या दो पहलू होते हैं। इनमें से एक को संज्ञानात्मक संरचना कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, दूसरे को संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली कॉग्निटिव फंक्शनिंग कहा गया है। हम बात करते हैं संज्ञानात्मक संरचना कॉग्निटिव स्ट्रक्चर की। तो पियाजे मानते हैं कि जो छोटा बच्चा, जो भी शिशु होता है, वो जन्म के साथ ही कुछ ऐसी प्रवृत्तियां अपने साथ लाता है जिससे वह चूसने, देखने, पहुंचने तथा पकड़ने जैसी क्रियाओं को करता है। शिशु को जन्म से ही मिली ये संज्ञानात्मक संरचना या मानसिक संरचना के रूप में ये चारों क्षमताएं जो हैं, इनको पियाजे सीमाज का नाम देते हैं। तो यहाँ से सीटेट के लिए दो प्रश्न बनते हैं कि जन्मजात बच्चा कितनी प्रवृत्तियां अपने साथ लाता है, कौन कौन सी प्रवृत्तियां अपने साथ लाता है, या फिर सीमाज किसे कहते हैं। तो यह क्वेश्चन सीटेट के लिए यहाँ से बनता है। अब हम बात करते हैं संज्ञानात्मक कार्यप्रणाली कॉग्निटिव फंक्शनिंग की। बच्चे के पास जो उसकी मानसिक संरचना के रूप में सीमाज जो उसके दिमाग में मौजूद होते हैं, बच्चा उनसे अपने भौतिक व सामाजिक वातावरण में जो भी कार्य होते हैं उनको पूर्ण करता है। सीमाज बच्चे की वो संपत्ति होती है जिनसे वह समाज में सरवाइव कर पाता है। समाज में सारी जो समस्याएं होती हैं वह सीमाज के माध्यम से ही उनको सॉल्व करके, सामने जो भी कार्य होते हैं सीमाज के माध्यम से ही उनको पूर्ण करके समायोजन कर पाता है। तो बच्चे के जो सीमाज होते हैं ये बच्चे को किस तरह से कार्य करने में मदद करते हैं, इसकी तीन मुख्य प्रक्रियाएं हैं। पहला आत्मसातीकरण, दूसरा समायोजीकरण, तीसरा संतुलीकरण। आगे चलते हैं, जानते हैं कि आत्मसातीकरण होता क्या है। वह प्रक्रिया जिसमें बालक संज्ञानात्मक संरचना सीमाज का प्रयोग परिवेश में उपस्थित परिस्थितियों से निपटने के लिए करता है। तो उदाहरण के लिए, जैसे कोई भी बच्चा है, उसके पास सीमाज है चूसना, तो बच्चे के सामने जो भी चीज़ आती है वह उस चीज़ को चूसता है। यह आत्मसातीकरण होता है। आत्मसातीकरण में बच्चे के पास जो भी मानसिक क्षमताएं पहले से दिमाग में मौजूद होती हैं, पहले से जो भी शक्ति है, जो भी योग्यता बच्चे के पास होती है, वह सामने आने वाली हर समस्या को उसी से सॉल्व करने की कोशिश करेगा। आगे बात करते हैं समायोजीकरण की। वह प्रक्रिया जिसमें बालक नवीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए पुराने सीमाज की जगह नए सीमाज अर्जित करे तथा संज्ञानात्मक या मानसिक संरचना का विकास करे। समायोजीकरण, पहले तो शब्द से ही ऐसा लगता हो कि इसमें समायोजन करना है, मतलब इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफाई करना है। जैसे अब बच्चा पिछले सीमाज के आधार पर कोई भी समस्या होती थी, मतलब कुछ भी सामान सामने होता था, कोई खिलौना होता था, सबको वह चूसता था। लेकिन कोई बड़ा खिलौना दे दिया
तो बच्चा अपने दिमाग के हिसाब से जैसे जैसे उसकी मानसिक योग्यता बढ़ेगी, बच्चा बड़े खिलौने को मुंह में ना देकर उससे धक्का देकर खेलेगा, धक्का देकर खेलना सीखेगा। तो इस तरह से उसने नया सीमाज अर्जित कर लिया, दिमाग का विकास कर लिया कि अगर छोटा खिलौना है तो पुराने सीमाज से ही उसको चूसने की कोशिश करेगा, अगर बड़ा खिलौना है तो धक्का देकर खेलेगा। तो उसने अपने सीमाज का परिवर्तन कर लिया, नया सीमाज अर्जित कर लिया। आगे हम बात करते हैं संतुलीकरण की। कुछ लोग इसे संतुलनीकरण भी बोल देते हैं। संतुलीकरण की प्रक्रिया में बालक परिस्थितियों में संतुलन कायम करना सीखता है। वह कार्य की जरूरत के हिसाब से आत्मसातीकरण तथा समाजीकरण की प्रक्रिया को अपनाना सीखता है। जहां भी बच्चे के सामने कोई भी समस्या खड़ी होती है, कोई भी कार्य सामने होता है, उसको पूरा करना होता है, तो बच्चे के पास जो पहले से क्षमताएं, पहले तो उनके आधार पर सोचकर उस समस्या को समाधान करने के लिए सोचेगा। लेकिन अगर उससे भी कुछ नहीं बात बन पाती है तो वो उसके नए नए तरीके ढूंढ निकालेगा उसकी समस्या को समाधान करने के लिए। इस तरह से वह संतुलन बनाकर चलता है कि किसके लिए पुरानी क्षमताओं से काम चल जाएगा, किसके लिए नई नई क्षमताएं सीखनी पड़ेंगी। अब हम बात करते हैं मानसिक या संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं, स्टेजेस ऑफ मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट। पियाजे ने कहा है कि जो संज्ञानात्मक विकास है, जो मानसिक विकास है, हमारी जो बुद्धिमत्ता का विकास है, उसकी कुछ अवस्थाएं होती हैं। तो बताया कि 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था इंद्रिय जनित गामक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज 0 से लेकर 2 वर्ष तक। दूसरी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष तक की आयु तक। तीसरी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 वर्ष से 11 वर्ष तक की आयु की अवस्था। चौथी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यह होती है 11 से 15 वर्ष तक की आयु तक। पहले हम बात करते हैं इंद्रिय जनित गामक अवस्था की। जो सबसे पहली स्टेज होती है सेंसरी मोटर स्टेज 0 से 2 वर्ष की आयु तक। मानसिक विकास की इस अवस्था में बालक की मानसिक क्रियाएं उसकी इंद्रिय जनित गामक अवस्थाओं के रूप में ही संपन्न होती हैं। भाषा के अभाव में वह अपनी भावनाओं को रोकर व्यक्त करता है। दूसरा, गामक क्रियाओं के द्वारा ही बालक विचारों की अभिव्यक्ति कर पाता है। तो यह स्टेज हमें बताती है, पियाजे में कहते हैं कि जो छोटा बच्चा होता है उसके पास इतनी बुद्धिमत्ता नहीं होती कि वह अपने शरीर के जो कुशल अंग हैं उनका प्रयोग कर कर अपनी बात की अभिव्यक्ति कर सके। जैसे जीभ की या भाषा की अपने का प्रयोग करके वह अपनी बात को हमसे कह सके, तो वह हर बात को रोककर व्यक्त कर देता है या फिर अपने हाथ पैर को चलाता है, इधर उधर अपने बिस्तर पर मारता है। इस अवस्था में बच्चे के लिए किसी भी चीज का अस्तित्व तब तक ही होता है जब वो उसके सामने होती है। अगर आपने कह दिया ना कि उसको चिड़िया लगी तो वो मान लेगा कि वो चीज है ही नहीं। जैसे जैसे मानसिक विकास की यह अवस्था कंप्लीट होने वाली होती है, बच्चा आपकी चीज़ों से नकारने लगता है। अगर आप उसको बोलें कि किसी चीज़ को चिड़िया ले गई या फिर हवा ले गया तो वो आपकी बात को नहीं मानेगा। वो आपके आसपास आपके हाथों में इधर उधर उसको ढूंढने की कोशिश करेगा कि दूसरी चीज़ भी यहीं कहीं है। तो इस तरह से बच्चा अन्य चीज़ों के अस्तित्व को भी समझने लगता है कि उसके अलावा और भी चीज़ें उसके वातावरण में विद्यमान होती हैं। अगली अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। यह अवस्था 2 वर्ष की आयु से लेकर 7 वर्ष की आयु तक चलती है, जिसमें बालक परिवेश की वस्तुओं को पहचानने व उनमें भेद करना प्रारंभ कर देते हैं। शुरू में सजीव और निर्जीव में भेद नहीं कर पाते, उनमें ये क्षमता नहीं होती। जैसे कि बच्चा किसी चीज़ से टकरा गया और उसको चोट लग गई तो बच्चा वापस उस चीज़ को मारकर अपना बदला पूरा करेगा, क्यों? उसको पता ही नहीं कि वो चीज़ सजीव है निर्जीव है। और मान लीजिए बच्चा किसी गुड्डे गुड़िया से खेल रहा है तो वह उनको अपने पास ऐसे सुलाएगा, उनको ढकेगा कि उनको हवा ना लग जाए या फिर ठंड ना लग जाए, कभी उनको हवा करेगा कि उसको गर्मी ना लग जाए। तो बच्चे को पता नहीं होता कि सजीव क्या है निर्जीव क्या है। लेकिन 5-6 साल की उम्र तक उसे यह ज्ञान होने लगता है कि जो चीज़ें होती हैं उनको लगता नहीं है और जीव जो होते हैं उनको लगता है, ठंड भी लगती है, वो सेंसिटिव होते हैं। तो आगे जो है कि इस उम्र में बच्चे कल्पनाशील होते हैं, वे सृजनात्मक कार्य नहीं करते परंतु सपनों की दुनिया में रहकर हवाई किले बनाते हैं। बच्चे कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते जिसमें तर्क वगैरह की जरूरत होती है, लेकिन बच्चे राजा रानियों की कहानी या फिर किसी भी किरदार को निभाते हैं सपनों में रहकर। बच्चों में अच्छी तरह सोचने विचारने की क्षमता या फिर समझने की क्षमता, किसी चीज़ में तर्क करने की शक्ति या फिर संख्यात्मक जो चीज़ें होती हैं उनमें तुलना करना, इन सभी क्षमताओं का अभाव पाया जाता है, वो ऐसा नहीं कर पाते।
आगे हम बात करते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यह स्टेज 7 वर्ष की आयु से लेकर 11 वर्ष की आयु तक होती है। अब बच्चों को वस्तुओं की पहचान होने लगती है, बच्चे उनमें विभेद कर पाते हैं, अंतर कर पाते हैं, वर्गीकरण कर लेते हैं, चीज़ों की तुलना कर लेते हैं। अगर किसी वस्तु का आप उनके सामने नाम ले दें तो फट से उसके बारे में सोच लेंगे कि हाँ, ये किस वस्तु के बारे में बात हो रही है। अब बच्चे दो चीज़ों के बारे में इतनी वो तुलना कर सकते हैं कि किस चीज़ की दूरी ज़्यादा है, किसका वजन ज़्यादा है, किसकी ऊंचाई ज़्यादा है, किसी की लंबाई ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ों के बारे में बच्चों को ज्ञान हो जाता है। लेकिन बच्चे अब भी इतना ही चिंतन कर पाते हैं, अगर कोई चीज़ उनके सामने है तो उसके बारे में चिंतन कर पाएंगे। मीन्स अब उनको चिंतन करने के लिए, कुछ भी सोचने विचारने के लिए वस्तु का सामने होना आवश्यक है, तभी उसके बारे में वो कल्पना कर पाते हैं। आगे हम बात करते हैं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष की आयु तक की स्टेज होती है। इसमें बच्चे को सभी प्रकार के जो कॉन्सेप्ट हैं, संप्रत्यय हैं, उनका पूरी तरह विकास हो जाता है। बच्चे अच्छी भाषा बोलने लगते हैं, भाषात्मक विकास उच्च श्रेणी का हो जाता है। बच्चे बहुत अच्छी तरह से सोचने विचारने लगते हैं, तर्क करने लगते हैं, कल्पना करने लगते हैं, निरीक्षण, अवलोकन, परीक्षण, यहाँ तक कि प्रयोग भी करने लगते हैं चीज़ों में। बच्चे चीज़ों का प्रयोग करके उनका सही तरह से आकलन करके अच्छे निष्कर्ष निकाल सकते हैं। इस तरह की क्षमता उनमें विकसित हो जाती है। चिंतन अब मूर्त ना होकर अमूर्त हो जाता है। अब बच्चे किसी भी चीज़ का अगर चिंतन करते हैं तो वह वस्तु उनके सामने होनी आवश्यक नहीं है। वह किसी भी चीज़ का अपने आप से कल्पना शक्ति, इतनी क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि वो ऐसे ही चिंतन कर लेते हैं बिना वस्तु के सामने होने पर भी। इस स्टेज में बच्चों की जो सृजनात्मक या फिर जो रचनात्मक क्षमता है वो बहुत बढ़ जाती है। बच्चों को अब कुछ चीज़ सिखाने के लिए उनके ऊपर थोपनी नहीं पड़ती, या फिर उनको प्रयास करवाकर फिर से त्रुटि हो जाए तो फिर से प्रयास करवाकर, फिर से कोई गलती हो जाए तो फिर से प्रैक्टिस करवाकर, इस तरह से ज़बरदस्ती उनको नहीं सिखाया जाता। अब बच्चे अपनी बुद्धिमत्ता से अपनी बौद्धिक शक्तियों का प्रयोग करके सीखते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको इस लेक्चर की PDF चाहिए तो टेलीग्राम ऐप पर जाइए और सर्च करिए हमारा चैनल स्टडी फोकस बाय NK, और वहाँ पर आपको हमारी जितनी भी अब तक वीडियो बनाई गई हैं उनकी सभी PDF आपको मिल जाएंगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आगे और भी ऐसे एजुकेशनल वीडियो हम आपके लिए CTET के लिए या फिर किसी भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए लाते रहेंगे। बाल विकास से संबंधित या फिर कोई और भी टॉपिक अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, हम उसको आपके लिए लेकर आएंगे, जिससे आपको आगे आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। दोस्तों, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और प्रेस करिए बेल आइकन को। धन्यवाद।